माला फेरत फेरत जुग भया गया न मन का फेर कर का मन का डार दे मन का फेर। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं, जिसमें साईं बाबा की डेली रूटीन की पूजा आप कैसे करेंगे, कैसे बाबा साक्षात आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, कैसे आपके घर की भीषण बाधाएं समाप्त होंगी, कैसे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, आपके घर में आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी, दाम्पत्य जीवन का कलह जो आपके घर में चल रहा वो कैसे समाप्त होगा, घर में गृह कलह चल रहा, लड़ाई झगड़े का माहौल वो कैसे समाप्त होगा। इसीलिए आपको यह ब्लॉग आज मैं लेकर के आया हूँ और बहुत सारे लोगों के मन में साईं बाबा की पूजा को लेकर भ्रांतियाँ, उस भ्रांतियाँ को भी हम दूर करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बाबा की पूजा सुबह के टाइम कैसे करेंगे और शाम के टाइम कैसे करेंगे, इस मुद्दे पर पहले। और इसमें कई पॉइंट हम बताएंगे आज पूरी पूजा के बारे में। देखिए, बाबा की तो वैसे तो 5 टाइम की आरती होती है, लेकिन हम लोग चूँकि गृहस्थ हैं तो 2 टाइम की आरती कर लें, वही ज़रूरी है। और बाबा को जहाँ भी रहिए सुमिरन करते रहिए साईं साईं, तो वो भी चलेगा। तो आप गृहस्थ हम लोग हैं तो 2 टाइम की आरती। तो सुबह की पूजा कैसे करेंगे? 1 लोटा जल लीजिए, थोड़ा सा अगर तुलसी का पत्ता मिलता है तो तुलसी का पत्ता लोटे में डाल लीजिए, और उसके बाद आपको एक घी का दीप लेना चाहिए। अगर घी का दीप आप नहीं समर्थ नहीं ले सकते तो तिल का तेल लीजिए, अगर वो भी नहीं लेते तो साफ सरसों का तेल। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन आपको कतई ना तो तिल का तेल जलाना है ना तो सरसों का तेल, केवल घी का दीप ही जलाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पतिवार को कोई भी और दीप नहीं प्रज्वलित करना चाहिए घी के अलावा। तो बृहस्पतिवार अगर जैसे बाबा का दिन है, बृहस्पतिवार की पूजा में घी का दीप, लेकिन डेली की पूजा में आप कोई भी दीप जला सकते, तिल का तेल का, सरसों के तेल का, घी का दीप कोई भी जला सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर है क्या कि 1 लोटा जल लिया, घी का दीप लिया और एक धूप बत्ती वातावरण पर आप सुगंधित कर दीजिए। और जब वातावरण सुगंधित होता है तो कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा बनता है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ जान लीजिए, श्रद्धा और सबरी, 2 चीज़ तो बाबा का मूल मंत्र है। यह 2 मूल मंत्र अगर आपके जीवन में आपको याद है तो आपकी कोई भी पूजा विफल नहीं होगी, निष्फल नहीं होगी, हर पूजा का आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि बाबा ने खुद कहा है 11 वचन में, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब बाबा कहते हैं मैं भले समाधि के रूप में हूँ लेकिन मैं आपके आसपास हूँ, आप श्रद्धा से पुकारो। तो यहाँ पर क्या है कि बाबा के सम्मुख 1 लोटा जल, 1 घी का दीप, 1 धूप बत्ती, और भोग लगाने के लिए मिश्री, किशमिश, जो भी चीज़ आपके पास है उसको एक जगह रख लीजिए। और 1 महीने के लिए आप खरीद के रख लीजिए, 10 साल भर के लिए रख लीजिए, आपके पास होना चाहिए। जब भी आप पूजा करने जाएं थोड़ा सा थाली में रखा और बाबा के सम्मुख आप चले गए, तो यह सब चीज़ें रखिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि कपूर जलाकर आरती करें कि घी के दीप से। मैं कहूँगा कि अगर घी का दीप आपके पास अवेलेबल है उससे आरती करते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं है। और कपूर भी जलाना चाहिए। कपूर जलाने से क्या होता है, लेकिन कपूर के साथ लौंग डालना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कपूर अकेले जलाने से दिक्कत होती है, इसलिए लौंग डालते हैं तो घर की बाधाएं भी समाप्त होती हैं। अगर कपूर से आरती करते हैं तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं, इससे कष्ट बाधा आपके घर की समाप्त होती है, निगेटिव एनर्जी आपके घर की दूर होती है। और घी के दीप से आरती करने से ऐसी मान्यता होती है कि इससे समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो घी का दीप सबसे अच्छा है। अब उसके बाद आपको करना क्या चाहिए, आपने बाबा का भोग लगाया, साईं चालीसा, साईं बावनी, साईं आरती सब कुछ पढ़ लिया, जो भी आप पढ़ सकते हैं। हम कहते हैं अगर आपके पास श्रद्धा है तो आप साईं बाबा की आरती कर लीजिए, 11 वचन ही कर लीजिए, जितना आप कर सकें उतनी पूजा करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी का देख करके या किसी का चीज़ सुन के आप पूजा करें। जितना आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी श्रद्धा है उतनी पूजा करें, निश्चित आपको फल मिलेगा। अब करना क्या चाहिए, भोग लगा दिया बाबा को, लोटा जल आपने रखा है, वो क्या करेंगे,
पहले तो पूरे घर में दीप दिखाइए, लोटे का जल छिड़क देना चाहिए, या सुबह शाम दोनों की पूजा के लिए मैं बता रहा हूँ, दोनों की पूजा में एक लोटा जल जो रख रहे हैं उसको छिड़किए, और उसी जल में से जो तुलसी दल है, मतलब तुलसी का पत्ता जो जल में डाला है, उसमें से थोड़ा थोड़ा जल सभी परिवार को देना चाहिए चरणामृत के रूप में बाबा का। और जो किशमिश और मिश्री का भोग लगा है उसको दीजिए। जो भी व्यक्ति सुबह शाम अपने घर की पूजा का जो है चरणामृत का पान करता है और प्रभु का प्रसाद लेकर के अपने दिन की शुरुआत करता है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उसकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, उसके हर कार्य बनते हैं। यहाँ पर एक चीज़ यह जानिए, और बाबा का साईं सच्चरित्र हमारे सभी साईं परिवार के लोग लगभग सप्ताह पारायण किए होंगे या ऐसे पढ़े होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा साईं सच्चरित्र साईं बाबा की लीलाएं हैं। और साईं बाबा की लीलाओं में आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि बाबा को क्या पसंद था क्या नहीं था, तो वह चीज़ आपको करना है। जैसे बाबा घी का दीप या घी तेल का दीप प्रज्वलित करते थे, तो आपको हर पूजा में बाबा की सुबह और शाम की पूजा में एक दीप प्रज्वलित करना है। और दीप मैंने जैसे बताया पूरे घर में दिखाइए, तो उससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है पूरे घर की, और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, धन संपत्ति आपके घर में बढ़ती है, आर्थिक स्थिति उन्नत होती है, दाम्पत्य जीवन की कलह दूर होती है। क्योंकि जिस घर में आप रह रहे हो अगर उसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो यह चीज़ें आपको दिक्कत करती हैं। आपके घर में संतान की प्राप्ति में, दाम्पत्य जीवन में आपसी लड़ाई झगड़ा बना देती है। तो आपको पूरे घर में घी का दीप दिखाइए, या जो भी दीप आप जलाते हैं वह दीप आप पूरे घर में दिखाइए। दिखाने के बाद आप क्या करिए, लोटे का जल और छिड़क दीजिए और चरणामृत के रूप में इस जल को दीजिए। तो जो भी व्यक्ति इस चीज़ का पान करता है उसका भाग्य में वृद्धि होती है। कोई भी कार्य आप करने जाएं तो बाबा का ऊदी जरूर लगाएं। तिलक में बाबा की कौन सा आप यूज कर सकते हैं, चूँकि बाबा एज ए गुरु हैं, गुरु के रूप में हम लोग पूजन करते हैं, तो पीला चंदन होना चाहिए, या लाल चंदन भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बाबा की ऊदी लगा लीजिए। जैसे मैं पूजा करके देखिए उठा तो पहले मैंने लाल चंदन लगाया और उसके बाद बाबा की ऊदी भी इसमें लगी हुई है। तो इसी प्रकार से आप क्या करिए, जो चंदन आपके पास है, पीला चंदन बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो पीला चंदन आप लगाइए। और उसके बाद बाबा की ऊदी, जो अगर ऊदी शिरडी की नहीं है तो आप क्या करिए, जो अगरबत्ती जलाते हैं, जो हवन करते हैं, उसकी राख को आप अपने मस्तक पर लगाइए। ऐसी मान्यता है कि जितने मंत्र आप पढ़ते हो वह अभिमंत्रित हो जाता है ऊदी, और उसको लगाने से आपका आज्ञा चक्र खुल जाता है और आपका दिमाग हमेशा अच्छा चलता है, आपकी बुद्धि विवेक अच्छा काम करती है, तो निश्चित आप सफल होते हो। आपके घर परिवार में कोई भी चीज़ आपको होता है तो दिमाग से काम लेते हो तो आप उस तरफ सफलता मिलती है। चाहे दाम्पत्य जीवन का अगर विवाद चल रहा है तो आपको सद्बुद्धि आती है। पति पत्नी दोनों को यह उपाय, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, हमारी माताएं बहनें हों, सभी को यह उपाय करना चाहिए। अब आता है शाम की पूजा में। शाम की पूजा में एक दीप जरूर आप अपने गेट पर जरूर रखें, और एक दीप बाबा के सम्मुख जलाकर रखें। क्योंकि गेट पर इसलिए हम बार बार कहते हैं मुख्य दरवाजे पर, गेट का मतलब मेन दरवाजा, गेट नहीं जहाँ पे अगर बाउंड्री है आपके मकान का तो बाउंड्री वाले गेट पे नहीं कहते, मुख्य दरवाज़ा जो आपके मकान का मुख्य दरवाज़ा जहाँ पहले आप एंट्री करते हो, उस मेन गेट पर आप एक दीप दाहिनी साइड में, अपने निकलने के दाहिनी साइड में, इंटर के दाहिनी, मकान से निकलते समय दाहिनी साइड में आप अपने दरवाजे के रख दीजिए दीप। इससे क्या होती है, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती नहीं है, और माँ वैभव लक्ष्मी आपके घर में खिंची हुई आती हैं, दौड़ी हुई आती हैं। क्योंकि जहाँ पर प्रकाश होता है, जहाँ पर अच्छे दीप प्रज्वलित होते हैं, घर में प्रसन्नता होती है, वहाँ पर भगवान अपने आप आते हैं। तो साईं बाबा भी इन्हीं लोगों के साथ ही आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आता है कि शाम को भी यही भोग लगना चाहिए। और एक चीज़ और बताएं, शाम सुबह पहला जब निवाला आप निकालिए तो गौ माता के लिए, कुत्ते, किसी जानवर के लिए निकाल देना चाहिए, और उसके बाद प्रसाद के रूप में बाबा का भोग लगाकर खाना चाहिए, डेली का अन्न। इससे क्या होता है कि आपके घर परिवार की मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, और जो अन्न आप खाते हो वह अमृत के समान हो जाता है। क्योंकि जब किसी भी प्रभु को आप भोग लगाते हो
तो उनका यह प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद के रूप में जब आप भोजन पाते हो तो आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। अब यहाँ आता है कि जब घर में भीषण बाधा हो तब क्या करें। मैं डेली अपने ब्लॉग में यही बताता हूँ कि अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं सिद्ध हो रही है तो जिस प्रकार से बाबा धूनी जलाते थे और धूनी के सम्मुख बैठते थे, इसीलिए यज्ञ याजन हवन की बात हम कहते हैं कि जब भी जीवन में भीषण बाधा आ जाए, आप किसी पूजा से आपका काम नहीं बन रहा हो, तो जैसे छोटा जब आपको रोग है तो आप अपने घर में उपाय कर लेते हो, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, किसी विशेषज्ञ के पास। तो इसीलिए हवन के लिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ, कोई आपको संकोच नहीं होना चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हवन में क्या होता है, हमारे वेदों में जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन किया गया। जो वैदिक हवन होता है या आपके घर की समस्त निगेटिव एनर्जी को समाप्त करता है, पॉजिटिव एनर्जी लाता है, घर परिवार की रोग दोष कलेश विकार, दाम्पत्य जीवन का, संतान का, विवाह की बाधा, सब कुछ समाप्त करके आपकी हर मनोकामना पूर्ण करता है। इसीलिए हवन किया जाता, आदि अनादि काल से हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं। तो यह चीज़ जो पूजा की विधि बताई गई यह जरूर करें, निश्चित बाबा आपकी मनोकामनाएं सिद्ध करेंगे। और हमारे लायक जो रहे निश्चित इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। तो वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।